अब हम आपको मिलवाते हैं हिंदी संसार ऑनलाइन, ये कोचिंग सेंटर है जिसके प्रोफेसर यहाँ पर खड़े हैं, डॉक्टर अशोक स्वामी जी, जिनके कहा जाता है कि अगर कितने भी पीएचडी और नेट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें टॉप के 20 स्टूडेंट्स इनके आपके कोचिंग से ज़रूर रहते हैं। तो इस कोचिंग के लिए हम आप लोगों से उनसे डॉक्टर प्रोफेसर साहब से ज़रूर मिलवा रहे हैं और उनसे आपका परिचय करवा रहे हैं। वो हमारे यूथ को एक गाइडलाइन देंगे कि आप हिंदी सब्जेक्ट को भी चूज़ करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो डायरेक्ट चलिए बात करते हैं प्रोफेसर जी से। जी, माइक पर पकड़िए ना। मैं डॉक्टर अशोक स्वामी, हिंदी संसार प्रयागराज के नाम से कोचिंग संस्थान है और हमारे पास जो विद्यार्थी आते हैं वो मुख्यतया नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी की तैयारी के लिए आते हैं। और हिंदी क्योंकि हमारी मातृभाषा है और विश्वविद्यालय हों या विद्यालय हों तो हिंदी के लिए जो शिक्षक हैं उनकी ज़रूरत हमेशा ज़्यादा रहती है। तो हिंदी में बहुत स्कोप है और एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जो केवल आजीविका की दृष्टि से ही नहीं, चरित्र निर्माण की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि साहित्य से ही व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। और हम इसके लिए विद्यार्थियों को समय समय पर गाइड करते रहते हैं। बहुत अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम भी उनके लिए आयोजित करवाते रहते हैं। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप अपने यूथ को थोड़ा सा हिंदी की तरफ मोटिवेट होने के लिए कहें, क्योंकि हमारा देश जो है वो हिंदी से रिलेटेड है, लेकिन हो क्या गया है कि पाश्चात्य संस्कृति के इतने प्रभाव के कारण लोग हिंदी को भूल करके इंग्लिश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि कहीं भी अगर हमें सफल होना है तो हमें इंग्लिश का ही प्रयोग करना है। तो आप उन्हें बताएं कि अगर वो हिंदी के भी स्टूडेंट हैं, हिंदी के भी छात्र हैं, तो वो कौन कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म को चूज़ कर सकते हैं जिससे वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, हिंदी में अपार संभावनाएं हैं। लेखन के क्षेत्र में व्यक्ति जा सकता है, पत्रकारिता में व्यक्ति जा सकता है, इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना करियर बना सकता है। मैंने पहले भी कहा है कि हिंदी हमारी मातृभाषा है और जब तक हम उसकी उन्नति नहीं करेंगे देश की उन्नति नहीं हो सकती। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, और बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत नहीं एक कोसु। तो हम अपने विचारों को अंग्रेजी में उस तरह से व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक आयतित भाषा है। सीखनी चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने विचारों को जितनी वास्तविकता के साथ हम अपनी मातृभाषा में व्यक्त कर सकते हैं उतना अंग्रेजी में हम नहीं कर सकते। और हिंदी जो हमें दे सकती है, इस देश की संस्कृति को समझने के लिए, हमारे समाज को समझने के लिए, हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा को समझने के लिए, मैं नहीं समझता कि किसी अन्य भाषा के माध्यम से हम उसका ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदी तो हमें अवश्य ही पढ़नी चाहिए और इसमें करियर की भी अपार संभावनाएं हैं। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे सर ने बताया कि आप हिंदी भाषा से भी कितना आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को किस किस क्षेत्र में आगे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप इंग्लिश को ही चूज़ कर रहे हैं तो ही आप सफल हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर आप हिंदी को भी लेकर के अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने व्यक्तित्व को आप निखार सकते हैं। तो इसलिए आइए और सर के कोचिंग क्लास में ज़रूर जाइए और वहाँ पर अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को आगे बढ़ाइए। हमारे प्रोफेसर साहब कुछ और भी बताना चाहते हैं, तो चलिए उनसे बात करते हैं। हम हिंदी के विद्यार्थियों के लिए समय समय पर कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित करवाते रहते हैं। जैसे अभी हम ही ने उत्तर प्रदेश हिंदी प्रतिभा खोज के नाम से 4 परीक्षाओं का आयोजन करवाया है, जिसमें जो चौथी परीक्षा हुई थी उसमें हमने लगभग 1,51,000 को पुरस्कार स्वरूप विद्यार्थी दिया। जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया उसे 71,000 रुपये दिए गए थे, जिसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया उसे 51,000 रुपये और तृतीय स्थान पर रहने वाले को 31,000 रुपये दिए थे। तो ऐसी प्रतियोगिताएं हम इसलिए आयोजित कराते रहते हैं। इस प्रतियोगिता में टॉपिक क्या था और एलिजिबिलिटी क्या थी? देखिए, इसमें जो विद्यार्थी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी विषय से, उनके लिए थी ये प्रतियोगिता एक्चुअली, ताकि ऐसे विद्यार्थी जो कि आर्थिक अभाव के कारण नहीं कोचिंग ले पाते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हमने उनके लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया था और उन विद्यार्थियों को हमने निःशुल्क कोचिंग भी प्रदान की थी। तो ऐसे कार्यक्रम हम करते रहते हैं। अभी उत्तर प्रदेश हिंदी प्रतिभा खोज परीक्षा 5 का आयोजन भी शीघ्र ही करवाएंगे हम, जिसमें पुरस्कार राशि 1,51,000 रुपये रहने वाली है। और जो विद्यार्थी ग्रेजुएट है, जिसने बीएड कर रखा है, जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, वो इसमें भाग ले सकते हैं।
और ये निःशुल्क होती है ये इसमें प्रतियोगिता। आपका टॉपिक क्या रहता है? इसमें टीजीटी पीजीटी का पाठ्यक्रम जो होता है वो रहता है सब्जेक्ट का। अच्छा, तो अभी आपने देखा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए यहाँ पे प्रतियोगिता के लिए प्लेटफॉर्म ओपन है और आप इतने अच्छे पुरस्कार के भागीदार हो सकते हैं अगर आप कुछ अच्छी सी तैयारी कर सकते हैं। और इसका टॉपिक सिर्फ वही है जो आप टीजीटी पीजीटी के पाठ्यक्रम में आप ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, उसी को पढ़ते हुए आप इस प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये पुरस्कार हासिल कर सकते हैं। धन्यवाद।